हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। और आई होप सभी बढ़िया ही होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं फोर्थ सेम के एक सब्जेक्ट जिसका नाम है फार्माकोग्नोसी के बारे में, जिसमें हम फर्स्ट यूनिट के कुछ टॉपिक कवर करेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो फार्माकोग्नोसी की जो फर्स्ट यूनिट है उसका टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी, जैसे आपने सिलेबस में भी चेक कर लिया होगा। तो फार्माकोग्नोसी को हम पास्ट टाइम में जानते थे मैटेरिया मेडिका के नाम से। अब आप कहोगे कि मैटेरिया मेडिका होता क्या है। तो मैटेरिया मेडिका वो चीज़ होती है जिसमें हम जब किसी ड्रग की स्टडी कर रहे होते हैं तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज और कौन कौन से सब्सटेंसेस यूज हो रहे हैं जब हम उस मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसी के अंडर में होता था। उसके बाद हमने मैटेरिया मेडिका के बाद हमने फार्माकोग्नोसी से बोलना स्टार्ट किया। अब फार्माकोग्नोसी होता क्या है। फार्माकोग्नोसी होता है कि मतलब जिसमें हम क्रूड ड्रग की स्टडी करते हैं जो कि ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम प्लांट, एनिमल्स और मिनरल्स किंगडम से। अब हम सोचते हैं कि यार फार्माकोग्नोसी का कुछ मतलब भी तो होता होगा। ठीक है, तो फार्माकोग्नोसी का मतलब देख लेते हैं। देखो, जो फार्माकोग्नोसी वर्ड है वो एक लेटिन वर्ड है, ठीक है, जो कि दो लेटिन वर्ड से मिलकर बना है, एक फार्माकोन और दूसरा है गिग्नोसो। ठीक है, तो जैसे कि इसमें हम ब्रेक कर सकते हैं को, मतलब आपने मोस्ट ऑफ बुक्स में देखा होगा या तो वो फार्माकोन लिखा होता है या फिर कोग्नोसी लिखा होता है या फिर गिग्नोसो भी लिख सकते हैं। तो फार्माकोन का मतलब होता है ए ड्रग और गिग्नोसो का मतलब होता है टू एक्वायर नॉलेज ऑफ, मतलब जिस ड्रग की हम स्टडी कर रहे हैं हमें उसकी एक्वायर नॉलेज होनी चाहिए। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, इट मीन्स नॉलेज और साइंस ऑफ ड्रग। अब आप कहोगे कि यार इसमें हम स्टडी क्या करते हैं, तो हम स्टडी करते हैं इसमें ड्रग्स की, क्रूड ड्रग्स की, है ना, और नेचुरल सब्सटेंसेस की। तो हम इसमें मार्क कर लेते हैं, जैसे आप ड्रग्स, क्रूड ड्रग्स जो कि ऑब्टेन हो रहे फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। तो हम इन तीनों के बारे में आगे देखेंगे कि क्या क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे ड्रग्स के बारे में। ड्रग्स होते क्या हैं। ड्रग्स का मतलब आप जानते हैं कि मेडिसिन। ठीक है, तो जो हमें डिजीज़ में या तो प्रिवेंशन, डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। ठीक है, जब आप बीमार होते हैं जब भी तो आप ड्रग्स का यूज करते हैं, उससे पहले तो कभी नहीं करते। अब ड्रग्स होती क्या है। ड्रग्स दो टाइप की होती हैं, या तो वो नेचुरल हो सकती हैं या वो सिंथेटिक हो सकती हैं। अब नेचुरल वो ड्रग्स होती हैं जो कि हमें नेचर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और सिंथेटिक वो होती हैं जिनको हम लैब्स में प्रिपेयर करते हैं बाय द केमिकल को सिंथेसाइज करके। ठीक है, आप कहोगे कि नेचुरल कौन सी, जैसे नीम हो गया, सर्फगंधा हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं जिनको हम आगे स्टडी करेंगे। हमने ड्रग्स में यहाँ पे तीन टर्म्स यूज की, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। तो प्रिवेंशन का मतलब होता है किसी बीमारी को होने से पहले ही रोकना। डायग्नोसिस का मतलब होता है यदि वो बीमारी हो गई है तो उस बीमारी का पता लगाना कि कौन सी बीमारी है। और ट्रीटमेंट की उस बीमारी का हमें उपचार करना। ऐसा केमिकल सब्सटेंसेस जिसका यूज हम प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, हम उसको हम ड्रग बोलते हैं। हमारी जो सेकेंड टर्म्स थी वो थी क्रूड ड्रग्स। ठीक है, तो हमने यहाँ ड्रग्स के बारे में तो स्टडी कर लिया था। तो क्रूड क्या होता है। क्रूड वो सब्सटेंसेज होता है जो नेचुरल से मिलता है, या तो वो प्लांट के थ्रू मिल सकता है, एनिमल के थ्रू मिल सकता है, या मिनरल से मिल सकता है। या तो वो प्लांट्स का कोई पार्ट हो सकता है या वो प्लांट्स भी हो सकता है, या कोई एनिमल्स हो सकता है या एनिमल्स का पार्ट भी हो सकता है। ठीक है, मतलब बट वो अपने एक नेचुरल स्टेट में होता है, मतलब उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो क्रूड ड्रग्स होते हैं उनका यूज हम एज इट इज ऐसे ही करते हैं जैसे कि हम जो हमारे नेचुरल स्टेट, तो हम उनके साथ ड्राइंग और साइज रिडक्शन कर सकते हैं जिससे वो काफ़ी इफेक्टिव हो जाते हैं। प्रोसेसिंग होती है, और क्रूड ड्रग्स का यूज वही प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। गाइस, हमने ये तो देख लिया कि क्रूड ड्रग्स होते क्या है। इसका भी हम कोई एग्जांपल के बारे में बात और कर लेते हैं। तो आगे देख लेते हैं इसका एग्जांपल। तो कुछ जैसे ये एक एग्जांपल है, डायग्राम तो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं बना, बट हाँ देखो ये एग्जांपल है एक फ्लावर का। ठीक है, तो इसमें जो ये होल प्लांट है वो पुनर्वा और विनका का है। ठीक है, जैसा आप यहाँ पे नाम नोटिस भी कर रहे होंगे। तो इसमें जो ये फ्लावर, फ्रूट, लीफ, बार्क, एरियल पार्ट, रूट, राइजोम्स, ठीक है, प्रेजेंट है। तो एक होल प्लांट में सब कुछ होते हैं। जैसे विनका का जो ये सपोज दैट ये विनका का पेड़ है, तो इसमें क्या क्या देखो, फ्लावर है। तो फ्लावर जो होता है उसके क्लोव और सैफरन, क्लोव और सैफरन होता है उसका फ्लावर यूज किया जाता है, मतलब जो इसकी बड होती है फ्लावर की, उसमें भी काफ़ी अच्छा थेराप्यूटिक एजेंट होता है ना। तो उसके लिए फ्लावर का यूज़ किया जाता है। और फिर फ्रूट है, तो फ्रूट का कोरिएंडर के लिए यूज, जो कोरिएंडर होता है उसका फ्रूट यूज किया जाता है। और कुछ पेड़ ऐसे होते हैं या
प्लांट्स होते हैं जिनकी लीफ यूज की जाती है, जैसे नीम और तुलसी। जो दालचीनी होती है उसका बार्क यूज किया जाता है, दालचीनी को हम सिनेमन भी बोलते हैं। रियल पार्ट जो होता है वो एपिड्रा प्लांट का यूज किया जाता है। रूट में सर्फगंधा काफ़ी अच्छा, एक बीपी जो पेशेंट होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। राइजोम्स में हम जिंगर और टर्मरिक का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब देखो, कुछ ये तो हो गए हमारे कुछ ऐसे एग्जाम्पल, बट कुछ ऐसे होते हैं कि जब हम किसी क्रूड ड्रग्स में फ्रेश लीफ या फिर रूट्स का यूज करते हैं तो उसमें हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम रूट्स का या लीफ का कलेक्शन ले लेते हैं। सपोज दैट ये जो प्लांट है, ये जो हमारा पूरा प्लांट है, ये सर्वगंधा का है। तो हमने इसकी रूट का कलेक्शन उठा लिया और हमने क्या किया, उसको हमने ड्राई किया। जो सर्वगंधा की रूट थी हमने उसको ड्राई किया। ड्राई करने के बाद क्या हुआ, वो ड्राई हो गए। ड्राई करने के बाद हमने उसका साइज रिडक्शन किया और उसको हमने फिर एज ए क्रूड ड्रग्स यूज कर लिया। और सपोज दैट जो हमारे पास दूसरा कलेक्शन था लीफ का, हमने उसमें सीना या फिर नीम या फिर तुलसी का एक एग्जाम्पल ले लेंगे, कोई भी जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, जो ये आपके लिए ईजिली हो। तो हमने क्या किया कि हमने जो लीव्स थी उनको हमने ड्राई कर लिया। ड्राई करने के बाद क्या होगी, जब वो ड्राई हो गए तो उनका जो मॉइस्चर था, जो वाटर था, वो रिमूव हो गया। उसके बाद क्या हो गया, उसमें हमें साइड रिडक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो हम उसको डायरेक्टली क्रूड ड्रग्स यूज कर लेंगे। गाइस, अब देखेंगे हम नेचुरल सोर्स के बारे में। हमने अभी तक ड्रग्स और क्रूड ड्रग्स के बारे में स्टडी कर ली थी कि नेचुरल सोर्सेज ऑफ क्रूड ड्रग्स, कि हमको वो कौन कौन से प्लांट्स हैं या कौन कौन से एनिमल्स हैं या कौन से मिनरल्स हैं या और भी अदर हैं, कहाँ से हमें वो जो सोर्स है क्रूड ड्रग्स का वो कहाँ से मिल रहे हैं नेचर के थ्रू। तो पहला है हमारा प्लांट, दूसरा एनिमल, तीसरा मिनरल्स, चौथा है मैरीन। जो आप स्पेलिंग सही कर लेना। वैसे आपको जब आपको PDF मिलेगी वेबसाइट पे तो आपको वहाँ पे सही मिलेगी, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। तो आप देखते होगे जब प्लांट में जिंजर, नीम और टर्मरिक। तो टर्मरिक आप जानते हैं कि काफ़ी अच्छा एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है। नीम के पत्ते और हल्दी, सर्दी जुकाम हो जाता है तो उस टाइम पे भी आप इसको खाते हैं। एनिमल्स में हनी बीज, जिससे हम हनी वैक्स और वूल फैट भी के थ्रू भी एक से सोर्स होता है एनिमल्स के, जिसको हम आइसोलेट करके और कॉस्मेटिक प्रोडक्शन में यूज करते हैं। या फिर हार्मोन्स और एंजाइम्स जो होते हैं वो हमें एनिमल्स के थ्रू मिलते हैं, जिनका यूज हम प्रोडक्शन में करते हैं प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। और मिनरल्स, जिसमें दोस्तों इसकी स्पेलिंग सही कर लेना, कैलामाइन और बेंटोनाइट, जो कि क्या होता है कि नेचुरल के थ्रू, जैसे जो भी हमारे रॉक्स वगैरह होते हैं उसके थ्रू हमें मिलते हैं। और फिर है मैरीन। तो जैसे मैं आपको बताया था कि स्पेलिंग आप थोड़ा सही कर लेना, वैसे आपको स्पेलिंग सही मिल जाएगी। तो गाइस, मैरीन में जैसे कि आप फिश लिवर ऑयल आप खाते हैं कि जब कोई बंदा कमज़ोर हो जाए तो उस टाइम पे भी हम इसका यूज करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे पेनिसिलिन हो गया, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन में यूज होता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थ्रू ये नेचुरल सोर्सेज होते हैं ये सारे। हमने फार्माकोग्नोसी के बारे में, उसकी क्रूड ड्रग्स और नेचुरल सोर्सेज के बारे में पढ़ लिया, क्या होता है वगैरह, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि फार्माकोग्नोसी वर्ड को सबसे पहले किसने यूज किया और किस टाइप से यूज किया। तो फार्माकोग्नोसी जो सबसे पहले यूज किया गया था उसको फार्माकोग्नोसिस के जैसे यूज किया गया था, और उसको J.A. स्मिथ ने यूज किया था इन लेबर्स डर मैटेरिया मेडिका में इन ईयर 1811 में, जिसका यूज किया गया था द स्टडी ऑफ मेडिसिनल प्लांट और उसकी प्रॉपर्टीज़ के लिए, मीन्स द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज। फिर बात होती है C.A. सैडलर की, जिन्होंने एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका में 1815 में इसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो गाइस, कुछ बुक्स में आपको मिल जाएगा कि जो C.A. सैडलर थे, इन्होंने सबसे पहले इस वर्ड को ड्राइव किया था या सबसे पहले यूज किया था, बट ऐसा नहीं है। मैंने भी अपने नोट्स में लिख रखा है कि C.A. सैडलर ने इसको सबसे पहले बताया था। जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो आप उसमें देख लेंगे, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, कुछ बुक्स में आपको देखने को मिल जाएगा और कुछ बुक्स में आप देखेंगे कि जो J.A. स्मिथ थे उन्होंने इसको सबसे पहले यूज किया था। तो गाइस, यदि वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो और यदि आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई हो तो आप अपना एक कमेंट करके जाना और लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जल्दी जल्दी आपको ये वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू दोस्तों।